Hello student, this one book of class 6 मधुर हिंदी पाठ्य पुस्तक. Student, today we start our lesson number 4 जीवन का झरना. This one chapter from our half yearly syllabus. Chapter name is जीवन का झरना. प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की तुलना एक झरने से की है जो निरंतर बहता रहता है. रास्ते में अनेक बाधाएं भी आती हैं किंतु यह झरना बेरोक टोक आगे बढ़ता ही जाता है. तो बेटा, ये जो जीवन का झरना है, ये जो कविता है, इस कविता के लेखक कौन है? आर.सी. प्रसाद सिंह. इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने ये बताया है इस कविता के जरिए कि जो ये जीवन है, इस जीवन की तुलना एक झरने से की है तो जो लगातार बहता रहता है. निरंतर का मतलब होता है लगातार बहता रहता है. उसके रास्ते में कई तरह की मुश्किलें आती हैं लेकिन उन मुश्किलों को पार करता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है. तो कवि ने हमें बताया कि किस तरह जीवन जो है, जीवन भी एक झरने की तरह है. जीवन में भी कई तरह की मुश्किलें आती हैं. उन मुश्किलों को पार करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. तो इसी तरह उन्होंने बताया कि ये जो झरना है बिना किसी की रोक टोक से, मतलब इसको कोई रोके भी तो ये नहीं रुकता और अपनी मनमानी से ये आगे बढ़ता जाता है. सी इन द फर्स्ट स्टैंजा. यह जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है. सुख दुख के दोनों तारों से चल रहा मनमानी है. कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे. तो निर्जर का मतलब होता है झरना, मस्ती का मतलब होता है आनंद, तीरों मीन्स किनारा, राह मीन्स रास्ता, मनमानी मतलब किसी की बात ना मानना. गिरी का मतलब पहाड़, अंतर मीन्स हृदय, अचल मीन्स पहाड़. तो इसमें क्या है? कवि कहता है कि जीवन क्या है. तो कवि इसी में हमसे पूछ रहा है कि जीवन क्या है. इसमें वो हमसे प्रश्न भी पूछ रहा है और उत्तर भी दे रहा है कि जीवन जो है एक झरना है. झरना किस तरह की? जो झरना हमेशा अपने आनंद में, अपनी मस्ती में ही अपने पानी को हमेशा आगे लेकर वो चलता रहता है. उसी तरह वो कहता है कि ये जो जीवन है वो एक झरने की तरह है. सुख दुख के दोनों तीरों से, कि जिस तरह जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, उसी तरह एक जो झरना है उसके दोनों किनारों में सुख दुख भी आते हैं लेकिन वो अपने रास्ते से बिना किसी की बात माने वो आगे निकलता रहता है. मतलब वो अपने पानी को हमेशा आगे लेकर जाता रहता है. कब फूटा गिरी के अंतर से, तो ये जो झरना है पता नहीं ये कब, गिरी मतलब होता है पहाड़ की, कब वो पहाड़ के हृदय, कि पहाड़ अंतर मतलब होता है हृदय से निकलता है और पता नहीं किस पहाड़ से उतर कर वो नीचे चला जाता है. किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे. पता नहीं वो कौन सी घाटी से बहकर आता है और कहाँ वो अपने समतल मतलब एक जमीन भूमि के अंदर अपना सारा पानी जो फैला देता है. तो इसी प्रकार कवि हमें कहता है कि जो ये जीवन है, जीवन में भी कई प्रकार के दुख सुख आते हैं. तो हमें भी अपने जीवन में जिस तरह आनंद होता है तो हम उसको जीवन को आगे लेकर जाते हैं. तो इसी प्रकार हमें बिना सुख दुख देखे हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, हमेशा आगे निरंतर चलते रहना चाहिए. निर्जर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है. धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है. बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता. तो ये जो झरना है उसकी एक गति है, जवानी है, कि जिस तरह जवान हो जाते हैं हम तो हमारे अंदर जोश होता है, हम कोई ना कोई काम करने की हिम्मत रखते हैं. तो उसी प्रकार जो झरना है उसकी जो गति है वो लगातार बढ़ने रहने की होती है. उसकी जो जवानी है वो हमेशा आगे बढ़ती जाती है. उसकी सिर्फ एक ही आवाज़ होती है कि मैंने अपने जीवन में आगे चलना है, मैंने अपनी मस्ती में आगे गाना है. मुश्किलें चाहे मेरी रास्ते में जितने भी हों, जितने भी मेरे रास्ते में पत्थर हो, मैं उन सब से लड़कर, पेड़ों से टकराकर, जंगल के पेड़ों से टकराकर हमेशा आगे बढ़ता जाता हूँ. बढ़ता हमेशा मैं चट्टानों पर चढ़ जाता हूँ. फिर मैं अपने यौवन मतलब अपनी जवानी
के नशे में चूर होकर मैं हमेशा आगे बढ़ता जाता हूँ। तो उस प्रकार कवि कहता है कि जिस तरह जो झरना है ये बिना किसी की सुने, बिना किसी की आवाज़ सुने अपनी मनमानी में घूमता है, अपनी मस्ती में गाता है, अपने रास्ते में आई मुश्किलें, पत्थर, इन सब से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस तरह ही सभी मुश्किलों से लड़ते हुए, सभी पत्थरों से टकराते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्जर बढ़ता ही जाता है। निर्जर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव। जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन, दुर्दिन मतलब होता है बुरे दिन। तो वो कहता है कि जिस तरह जो ये झरना है उसकी लहरें उठती हैं फिर गिर जाती हैं, तो जो नाविक नाव चलाने वाला होता है वो किनारे पर पछताता है बैठ के कि कब ये जो लहरें रुकें और मैं अपनी नाव चलाऊं। तो लेकिन जो झरना है वो किसी की नहीं सोचता, वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहता है, हमेशा ही बढ़ता जाता है। जो झरना है उसकी गति ही जीवन है, अगर वो गति रुक जाएगी तो उसका जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कवि कहता है कि जब मानव अपने जीवन में लड़ना बंद कर देगा, मतलब लगातार अपना काम करता रहेगा तो वो बढ़ता रहेगा। अगर वो अपने जीवन में आई बाधाओं से डर कर बैठ जाएगा, रुक जाएगा, तो उस दिन मनुष्य के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, मनुष्य उस दिन मर जाएगा। निर्जर कहता है बड़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर। झरना क्या कहता है, हमें हमेशा बढ़ते रहो, कभी भी पीछे मत देखो। यौवन कहता है बड़े चलो सोचो मत होगा क्या चलकर। जिस तरह की जवानी एक ऐसा समय होता है कि उस समय हम जो भी काम करते हैं पूरे जोश से करते हैं, तो वो जवानी कहती है कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे जाकर क्या होगा। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहना है। मर जाना है, रुक जाना नहीं, निर्जर या झरकर कहता है। तो झरना कहता है कि हमेशा हमें चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है उसका काम क्या है, हमेशा चलते रहना। तो जिस दिन ये जीवन रुक गया, जिस दिन मनुष्य रुक गया, समझ लो उस दिन मनुष्य मर गया। तो जिस तरह झरना अगर रुक जाएगा, झरकर बहना बंद कर देगा, तो उस दिन झरना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उन मुश्किलों से हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए और बिना किसी की रोक टोक से हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।